नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके मई जून 2026 एग्जामिनेशन की फाइनल डेट शीट को लेकर के। अब तक आप सभी को खबर मिल गई होगी, एक बार फिर से फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी फाइनल डेट शीट को चेंज कर दिया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिकोड करने वाले हैं आपके सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 2 के अंदर क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम लोग सेमेस्टर 4 को लेकर के चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है ना, वो आपके सेमेस्टर 6 के अंदर किया गया है। तो लास्ट में जाकर के हम लोग सेमेस्टर 6 के तमाम सब्जेक्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करने वाले हैं आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 2 की डेट शीट को लेकर के। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पहला कॉलम है वो आपके सब्जेक्ट का कॉलम रहने वाला है। अब सेकंड कॉलम के अंदर मैंने आपके बीकॉम ऑनर्स रेगुलर को लेकर के आपकी चर्चा करूंगा। सेकंड को जो आपका थर्ड कॉलम रहेगा बीकॉम ऑनर्स एसवाल को लेकर के रहेगा। और जो आपका चौथा कॉलम रहेगा वहां पर हम लोग बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसवाल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है ना, बीकॉम प्रोग्राम के लिए 6 जून को होने वाला है। वहीं अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स रेगुलर की बात करते हैं तो ये भी आपका 6 जून को रहेगा। लेकिन जो आपका बीकॉम ऑनर्स एसवाल का पेपर है वो आपको यहाँ पर 18 जून को देखने को मिलेगा। तो ये आपका एक बुनियादी चेंज है, इसको आपको नोट कर लेना है। इसी तरीके से अगर आप लोग कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसवाल एनसी वेब के स्टूडेंट हो। आपका जो कंपनी लॉ का पेपर है 28 मई को ही होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप लोग एचआरएम की बात करते हैं तो एचआरएम का जो पेपर है बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसवाल एनसी वेब के लिए प्लस में आपका बीकॉम ऑनर्स रेगुलर के लिए आपको 8 जून को देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स एसवाल की बात करते हैं तो ये वाला पेपर आपको यहाँ पर 22 जून को देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो चेंज हुआ या मैं कहूंगा जो रिवाइज्ड फाइनल डेट शीट है सेमेस्टर 2 को लेकर के है, जहां पर हम लोगों ने आपके तमाम कोर सब्जेक्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको आपकी डेट शीट समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी जो सेक वैक और एईसी कैटेगरी और जनरल कलेक्टिव के सब्जेक्ट की डेट शीट को जानना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर मेरी टीम वहां पर आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करेगी जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर 4 को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर 4 के अंदर प्रोग्राम और ओनर्स के अंदर एक सब्जेक्ट डिफर करता है बिजनेस स्टैटिस्टिक, और प्रोग्राम के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर ये जो आपका पेपर है 30 मई को देखने को मिलेगा। बीकॉम ओनर्स रेगुलर के अंदर भी आपको यहाँ पे 30 मई को देखने को मिलेगा। एसवाल के अंदर, ओनर्स एसवाल के अंदर ये वाला पेपर आपको 16 जून को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है और अगर आप सभी के पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग है तो ये आपका पेपर 30 मई को ही देखने को मिलेगा। माने जिन बच्चों के पास ना आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक है उनका 30 मई को बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर हो जाएगा। जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग है उनका पेपर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर हो जाएगा। लेकिन ये जो पेपर है दोनों ही एक डेट पे होने वाले हैं, दैट इज द 30 मई। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। सबसे जरूरी बात है कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर आपके बीकॉम ऑनर्स रेगुलर का और अलोंग विद बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसवाल एनसी वेब तीनों का 3 जून को यानी कि 3 जून को देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स एसवाल की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम आपको मिलने वाला है। ये वाला जो पेपर है आपको 1 जुलाई को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट को लेकर के, दैट इज आईबी, जिसको आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से जानते हैं। बीकॉम ऑनर्स रेगुलर के लिए और आपका बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसवाल एनसी वेब के लिए ये वाले सब्जेक्ट का पेपर 5 जून को देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स एसवाल की बात करते हैं तो ये वाला पेपर आपको 3 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चेंजेस के साथ आपके सेमेस्टर 4 का फाइनल डेट शीट। अब हम बात करने वाले हैं आपके सबसे मोस्ट अवेटेड जो सेमेस्टर है जिसके अंदर बुनियादी तौर पे काफी चेंजेस किए गए हैं, दैट इज द सेमेस्टर नंबर 6 को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। बिजनेस एनालिटिक्स का पेपर पहले भी बीकॉम ऑनर्स रेगुलर का 19 मई को था, बीकॉम प्रोग्राम का 19 मई को था, बीकॉम ऑनर्स एसवाल का 15 जून को था। तो यहाँ पर कोई चेंजेस आपके नहीं किए गए हैं। चेंज आपका किया गया
है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के अंदर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर आपका जो जून में होता था वो बीकॉम ऑनर्स, अगर आप लोग रेगुलर की बात करते हैं तो 21 मई का होगा, और बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर एसवाल एनसी वेब का आपका 21 मई को होने वाला है, और यही पेपर आपका बीकॉम ऑनर्स एसवाल का 17 जून को देखने को मिलेगा। जाने कि जितने भी आपके बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे थे जो काफी परेशान थे इन दो सब्जेक्ट को लेकर के, स्पेसिफिकली सीजी और जीएसटी को लेकर के, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया गया है। और ये तीसरी दफा जो आपका चेंजेस किया गया है आपकी फाइनल डेट शीट के अंदर, ये इन्हीं दो पेपर की वजह से किया गया है, तो आप लोग प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जीएसटी का पेपर जो आपका अगेन जून में था, अब आपको 31 मई को देखने को मिलेगा फॉर द बीकॉम ऑनर्स रेगुलर और बीकॉम प्रोग्राम एसएल रेगुलर और एनसी वेब के लिए। और इसी तरीके से ये वाला पेपर अगर आप लोग ऑनर्स एसएल की बात करते हैं तो 2 जुलाई को आपको ये वाला पेपर यहां पर देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बुनियादी तौर पे ये आपका फाइनल डेट शीट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसेंटली रिलीज किया है, और मैंने सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को इसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।